हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसे दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? जो लेबर लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, राइट। एग्जाम आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होगा, आपने सुना होगा, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का यूनाइटेड नेशंस का संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो यूनाइटेड नेशंस है, यूएन, ठीक है, उसके लगभग 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि आपका हमारा जो सिलेबस का पार्ट है दोस्तों, ऑल लेबर लॉज टॉपिक्स इन इंडिया, तो ये टॉपिक भी रेलिवेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से भी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, कब इसका फॉर्मेशन किया गया था, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, ये सारी बेसिक चीज़ें, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने ये आपको एक जस्ट शॉर्ट वीडियो, स्मॉल वीडियो आपको लिए यहाँ पर लाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप जो प्रीवियस वीडियोज हैं दोस्तों, जो प्रीवियस कंटेंट है ऐप पर, आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से। जो भी आपके फीडबैक है आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी दोस्तों नहीं देखा है हमारे जो कंटेंट, प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, जहाँ पर आपको सारे जो कंटेंट है, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टॉपिक एमसीक्यूज, वीडियोज़, प्रीवियस ईयर पेपर्स 2015 का, 2019 का, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे ऐप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ पर चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें, आपको कंटेंट मिल जाएगा। और हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, राइट, ठीक है। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का डिस्कशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। जो आपको पता है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में क्या, ILO, राइट। तो आपको ये क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। देखिए, मैंने यहाँ हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे कंटेंट इंग्लिश में है, ठीक है, इसको हिंदी में भी प्रोवाइड करा देंगे, बट मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, राइट। तो देखिए, ILO, जो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो कि एक यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो कि किससे डील करता है, जैसे लेबर इशूज, जो लेबर से रिलेटेड इशूज हैं, पर्टिकुलर इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। ये क्या करता है, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेबर से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स भी बनाता है, राइट, सोशल प्रोटेक्शन एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ठीक है, सबके लिए जो समान वर्क अपॉर्चुनिटी उनका ध्यान रखता है, सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखता है, और अंतर्राष्ट्रीय लेबर से रिलेटेड जो भी, श्रम से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में बात करता है। तो इसका ये बेसिक वर्क है। आई होप क्लियर। तो ये क्या है, ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। आपको पता होगा सभी को कि संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक यूनाइटेड नेशंस एक संस्था है, जो कि लगभग जो वर्ल्ड के जितने कंट्रीज हैं, लगभग 193 कंट्रीज उसके मेंबर हैं। आपको पता होगा सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस की बहुत स्ट्रॉन्ग संस्था है, जिसके बारे में हम सुनते आते हैं। और इसके कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या वीटो का यूज़ करते हैं कोई भी जो रेजोल्यूशन पास होता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको आई थिंक पता होंगी, राइट। तो हम अपना डिस्कशन जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे ILO से रिलेटेड ओनली, राइट। तो ILO क्या है, एक यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, राइट, जो कि लेबर लॉज पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फोकस करती है। और देखिए, इंडिया इसका एक मेंबर है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ILO फ्रॉम स्टार्टिंग, अ फाउंडिंग मेंबर, मतलब जब से स्थापना हुई इसकी तब से जो है, इसके बारे में हम आगे इसमें देखेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ILO वाज एस्टेब्लिश्ड एजेंसी ऑफ लीग ऑफ नेशंस। आपको पता है, एक ट्रीटी ऑफ वर्सलिस 1919 में हुई थी। कब हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस? ये वर्ल्ड वार के जब खत्म होने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ठीक है, इन 1999। ये भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, राइट। जो कि क्या हुआ, इसकी वजह से एक लीग ऑफ नेशन फॉर्म किया गया था। और ये इसके बाद देखिए 1946 में एक क्या है, ये 1900 यूनाइटेड नेशंस की इन द ईयर 1946 एक स्लाइड एजेंसी के रूप में बनाई गई थी, राइट, ठीक है। तो ILO की स्थापना कब की गई? 1900, देखिए 1919 में, 1920 में, सॉरी, बेस्ड ऑन दिस ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, राइट। उसके बाद देखिए 1946 में क्या हुआ, इसको वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाया गया यूनाइटेड नेशंस की। और इसके बाद क्या हुआ, इट प्लेड अ की रोल इन डी कोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड विक्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका में, जो अपार्थाइड मूवमेंट था,
जो गोरे और कालों का जो एक मूवमेंट था, ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन होता था, तो उसको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया था। द ऑर्गेनाइजेशन गॉट नोबल पीस प्राइज 1969 में। इसको क्या है, ILO को क्या एक नोबल पीस प्राइज से भी मिल गया था, ठीक है। तो फॉर द, देखिए, फॉर प्रमोटिंग जस्टिस एंड फेयर वर्क फॉर द वर्कर्स। तो ये चीज़ें इससे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक समरी दिया हुआ है, कब है देखिए। तो ILO कब बना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन 1946 में, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है देखिए, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ILO का देखिए, कोई पूछता है आपको तो ILO का हेडक्वार्टर कब है, कहाँ पर है, ILO का हेडक्वार्टर है दैट इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, राइट। सेक्टर लेबर इश्यूज, इंडिया मेंबर है, यस, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, राइट। तो ये बेसिक डिटेल्स है यहाँ पे, वही देखिए, ठीक है। ILO का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो श्रम से रिलेटेड, जो लेबर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कर्मचारियों से रिलेटेड, उनमें के बारे में, उनके राइट्स के बारे में प्रोटेक्शन की बात करता है, राइट। यहाँ पे देखिए ILO का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतना डीप में नहीं पूछेगा यहाँ पे। देखिए कि इसमें एक इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होता है, गवर्निंग बॉडी होती है, और इंटरनेशनल लेबर ऑफिसेज होते हैं, राइट। जस्ट ओनली आपको इंट्रोडक्शन लेवल पे जानना है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, राइट। देखिए जो गवर्निंग बॉडी होती है, क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, ये क्या जो इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं, राइट, उनके जो डिसीजंस होते हैं उसको गवर्न करती है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग 183 मेंबर स्टेट हैं इसके, कितने 183 इसके मेंबर्स हैं, राइट। और द ट्रेड यूनियन प्लेज अ पाइवटल रोल इन द डेवलपिंग प्रैक्टिस, ठीक है। आपको पता है कि ट्रेड यूनियंस भी इसके इंटरनेशनल, जो ILO एज्यूम्स अ सुपरवाइजरी रोल। ये डॉक्यूमेंट आपको मैं अपलोड करा दूंगा ऐप पर, आप वहाँ पर इसके डिटेल में पढ़ लीजिएगा अगर जो भी आपको यूजफुल लगता है। बट मैं जस्ट थोड़ा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बेसिक फंक्शन पढ़ने आने चाहिए बस, ओके, ठीक है। तो इंडिया इसका एक मेंबर है, ये कब फॉर्म किया गया था, ये किस लिए है, कहाँ पे इसका मुख्यालय है, ठीक है, हेडक्वार्टर आपको पता है। फिर देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कई बार UPSC में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे भी पूछ सकता है, कभी कभी पूछता है। तो फोर्स्ड लेबर, देखिए इसके कुछ कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशन नंबर पूछता है, कुछ कन्वेंशंस हैं जो कि स्पेशलाइज किसी चीज़ पे फोकस होते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, इसका नंबर क्या है, कन्वेंशन नंबर 29। एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, ये क्या है, कन्वेंशन नंबर 105। इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन, ये 100 नंबर है इसका। डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन 111। मिनिमम वेज कन्वेंशन 138। ये कभी भी पूछ सकता है कि किस कन्वेंशन में, ILO के इंटरनेशनल कन्वेंशन पे मिनिमम वेजेस कन्वेंशन है, ठीक है, तो 138 इस तरह से। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 182 में, राइट। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 87। राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है, ये क्या है, कन्वेंशन नंबर 98। तो ये कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको इसको थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लीजिए, इसको एक दो बार पढ़ लीजिए। जैसे फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, कन्वेंशन नंबर 29, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन भी कभी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ओके। आई होप क्लियर यहाँ तक, राइट, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ILO, ठीक है। आपको पता है कि ये कब हुआ, ILO का गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी है, एंड इंडिया रेटिफाइड 6 फंडामेंटल कन्वेंशन भी इसको करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देखा, राइट, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, क्या काम है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, इसमें डाउट नहीं होगा आपको, अंडरस्टूड, ठीक है। तो चलिए, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये एक शॉर्ट वीडियो था, आपको जस्ट एक अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ILO इंपॉर्टेंट एजेंसी है, राइट। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है बेसिक क्वेश्चन, तो इसका, राइट, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको सारे कंटेंट चाहिए जो RRB स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर से रिलेटेड एग्जाम्स है उसके लिए, तो प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप, वहाँ पर और चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जो भी चीज़ें और भी अपलोड हो रही हैं दोस्तों, धीरे धीरे जो भी वीडियोस, कंटेंट, PDF सब सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड हो जाएंगी, राइट। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, थैंक यू।